बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वक्त के बारे में ये चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक मिसाल से उन्होंने ये बताया है कि वक्त की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। कोआला लाइक्स टू स्लीप, इट कैन स्लीप 20 आवर्स इन अ डे, हाउ मैनी सेकेंड्स डज इट स्लीप इन अ डे। यानी आवर्स में हमें बताया है, आर कहते हैं बेटे घंटे को। 20 घंटे कोआला जो है वो ये सोता है एक दिन में। आपने ये बताना है कि एक जो दिन में या 20 घंटों में जितना वो सोया है वो सेकंड्स में कितना सोया है। यानी ये तो घंटों में हमें बताया है ना, तो वो सेकंड्स में हमने इसको तब्दील करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है, इससे फिर आगे बात को बढ़ाया गया है, जो कि हमें फिर बताएगा कि वक्त का तयन कैसे किया जाता है, उसको कैसे मैयर किया जाता है, कैसे पता चलता है और तब्दील कैसे किया जाता है वक्त को। अच्छा, कहते हैं इट्स टाइम फॉर द साइंस एक्सपेरिमेंट, आवर्स हैंड इज ऑन 10। आवर्स हैंड कहते हैं बेटे घंटे वाली सुई को। ये जो छोटी सुई होती है, ठीक है, ये आवर हैंड कहलाता है। ठीक है, ये 10 पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मजीद मैं इसको बड़ा करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ये बात को समझना आसान हो जाए। यहाँ देखें, ये जो आवर हैंड है ये कहाँ पे है बेटे, ये 10 पे है। अच्छा, मजीद आगे वो क्या कह रहे हैं भला कि आवर्स हैंड इज ऑन 10 एंड मिनट्स हैंड इज ऑन 2। और ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड है, ये कहाँ पे है, ये है 2 पे। यहाँ पे ये देखें, ये जो आवर हैंड से यानी घंटे वाली सुई से बड़ी सुई होती है वो कहलाती है मिनट हैंड, और ये 2 पे है ये। ठीक है, इट मीन्स दैट द टाइम इज 10 पास्ट 10, यानी 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, 10 बजकर, यानी 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस थर्ड हैंड यूज्ड फॉर। ये जो तीसरा हैंड है, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने बताना है। ये वाला जो हैंड है जो इस वक्त 6 पे है, इसको कहते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, यानी सेकंड हैंड होता है, ये हमें बताता है कि सेकंड्स में जो है वो इस वक्त क्या वक्त हुआ है। यानी एक जो हैंड है वो हमें आवर्स का बताता है, एक मिनट्स का, और तीसरा हैंड जो है वो सेकंड्स का बताता है। अब यहाँ पे बता दिया है कि द थर्ड हैंड ऑफ द क्लॉक इज सेकंड्स हैंड। इसको सेकंड्स हैंड कहते हैं, यानी हम इससे सेकंड्स को मैयर करते हैं। When the seconds hand moves from one small mark to another small mark, then 1 second passes। जब एक सेकंड कब गुजरता है, यानी ये बात को मजीद वजाहत के लिए ज़रूरी है कि आपको इस पिक्चर का पता होना चाहिए। अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये जो हमारे पास 4 और 5 लिखा हुआ है, इसके दरमियान में भी इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, छोटे छोटे। ठीक है, यानी जब 4 से 5 तक ये सुई जाएगी तो इसका मतलब 5 सेकंड हो गए, और जब एक से दूसरे निशान को गुजरेगी, यानी एक निशान से दूसरे निशान पे जाएगी ये वाली सुई जो सेकंड्स वाली है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड गुजर गया है। ठीक है, अब मजीद आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये वाली सुई एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेगी सेकंड वाली, तो हम कहेंगे कि 60 सेकंड गुजर चुके हैं। ठीक है, यानी 60 सेकंड गुजरते हैं तो फिर 1 मिनट हो जाता है, यानी 1 मिनट मुकम्मल होता है। उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमें बताया गया है कि देन 1 सेकंड पासिस, नाउ द टाइम इज 10 पास 10 एंड 30 सेकेंड्स। यानी जो पूरे का पूरा टाइम हमें पता चलेगा इस वॉच पे, इस क्लॉक पे है, वो ये है कि 10:10 हो गए हैं और 30 सेकेंड हो चुके हैं। ठीक है, यानी ये जो 10 है ये आर हैंड से पता चला, यानी यहाँ हम लिखेंगे आर हैंड। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने मिनट हैंड से जो मैयर किया वो यहाँ लिखना है, और थर्ड नंबर पे फिर हम लिखेंगे सेकंड्स हैंड। ठीक है, उससे मैयर करके जो टाइम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि आगे हमें बताया गया है। आफ्टर 5 सेकेंड्स, अब देखें, कहता है यहाँ पे ज़रा गौर करें इस क्लॉक्स पे, तो ये जो हमारे पास आर हैंड है ये कहाँ है, ये 3 के करीब है ये। ठीक है, और इसी तरह ये जो मिनट हैंड है ये है हमारे पास 11 पे, और जो सेकंड हैंड है, सेकंड्स हैंड है, वो 6 पे है। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद ये जो सेकंड्स हैंड है ये 7 पे आ जाएगा। ये देखें,
ये पहले 6 पे था, फिर 5 सेकंड्स के बाद कहाँ आ जाएगा ये 7 पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे की फैक्ट में बताया गया है हमें कि व्हेन मिनट्स हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जब मिनट हैंड एक मुकम्मल चक्कर निकालता है 1 आवर पासिस, 1 घंटा गुजर जाता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे चक्कर का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, जो मिनट हैंड है, मिनटों वाली सुई है, जब वो पूरा एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा उसका मतलब होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, व्हेन सेकेंड्स हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन 1 मिनट पासिस, और जब सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी ये वाली सुई, ये वाला हैंड, तो फिर 1 मिनट गुजरता है। ठीक है, उसका मतलब 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड्स का मतलब होता है, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये जो 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स का मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है, और इसी तरह 60 मिनट्स का मतलब होता है, जो कि हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा, 60 मिनट्स का मतलब है बेटे 1 आवर। ठीक है, यहां हम लिखेंगे 1 आवर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लॉक है, इस पे अगर हम देखें तो यहाँ 1 और 2 के दरमियान में, यानी 1 के बाद है ये आवर हैंड, और 4 पे है मिनट हैंड, और 6 पे है सेकंड हैंड। तो हम यहाँ कहेंगे 20 पास्ट 1, यानी 1:20 एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, 20 पास्ट 1 एंड 30 सेकेंड्स, 1:20 और 30 सेकेंड हो गए हैं। ये देखिए टाइम बताया गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, आप देखें नेक्स्ट जो क्लॉक है उस पे हमें जो वक्त दिखाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि जो आवर हैंड है वो 3 के बाद है और 4 से पहले है। ठीक है, और उसके बाद जो मिनट हैंड है वो 9 पे है, और इसी तरह जो सेकंड हैंड है वो कहाँ पे है, वो 3 पे है। अच्छा, अब ये जो मिनट हैंड है ना, इसका भी आपने ये करना है कि जिस भी नंबर पे होगा उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। जैसा कि यहाँ 9 पे है तो 9, सॉरी यहाँ 5 लिखना था, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये 45 मिनट्स हो गए हैं ये यहाँ पे। यानी जिस भी नंबर पे आप मिनट वाला हैंड देखें उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, उतने मिनट्स हो चुके हैं। जैसा ये 4 पे है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ लिखा है 45 पास्ट 3, यानी 3:45 एंड 15 सेकेंड्स, और 15 सेकेंड हो गए। अब ये भी 3 पे है, ये वाली सेकंड वाला जो हैंड है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 आर 15। ठीक है, यानी मिनट्स और सेकंड जो हैं ये फाइंड करने के लिए अगर तो हम ये वाला क्लॉक यूज कर रहे हैं, इसमें आपने ये देखना है बेटे कि जिस भी नंबर पे वो हैंड है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी 3 पे ये सेकंड हैंड है तो इसका मतलब 3 5 आर 15, यानी 15 सेकेंड्स हो गए हैं। ठीक है, 9 पे है मिनट हैंड तो इसका मतलब 9 5 आर 45 मिनट्स हो चुके हैं। और ये जो आर हैंड है ये हम इसी तरह देखेंगे कि 3 से बाद है तो इसको फिर 3 लिखेंगे, यानी 3 बजकर। ठीक है, यानी 45 पास 3, 45 मिनट्स गुजर गए हैं 3 घंटों से, यानी 3 बजे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है टू सी द टाइम वी ऑल्सो यूज एन अदर क्लॉक एक्सेप्ट एन एनालॉग क्लॉक। अच्छा, ये जो सुइयों वाला क्लॉक होता है बेटे इसको कहते हैं एनालॉग क्लॉक। ठीक है, कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस, इसको कहते हैं डिजिटल क्लॉक। ठीक है जी, एक एनालॉग क्लॉक होता है और एक डिजिटल क्लॉक होता है। एनालॉग के बारे में हमने प्रीवियस पेजेस पे पढ़ा, अब ये है हमारे पास डिजिटल क्लॉक। कहते हैं यस इट इज नोन एज डिजिटल क्लॉक, इसको डिजिटल क्लॉक कहते हैं। डिजिटल क्लॉक इज ऑल्सो यूज टू रीड द टाइम, ये वक्त को रीड करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट शोज टाइम इन डिजिट्स फॉर्म, ये डिजिट्स की शक्ल में जो वक्त को बताता है या जाहिर करता है। ठीक है, कहते हैं कि यहां पे देखें इट्स 9 पास्ट 11। अब वक्त क्या हुआ है इस पे, कहते हैं 9, ये देखिए 9 पास्ट 11। पहले आपने मिनट्स को पढ़ना है, फिर आवर्स को पढ़ना है और उसके बाद सेकंड्स को पढ़ना है। देखिए 9 पास्ट 11 एंड 45 सेकंड्स, ये 45 सेकंड्स है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
ठीक है बेटे। टू शो द टाइम ऑन द क्लॉक्स देयर आर टू मेथड्स। अब दो तरीके हैं क्लॉक्स पर वक्त को जाहिर करने के। मेथड वन है 12 आवर्स क्लॉक। 12 आवर्स क्लॉक है एक, ठीक है। उसका क्या मतलब है, कहता है वी यूज AM टू रीड द टाइम आफ्टर 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट के आधी रात 12 बजे के बाद हम AM शुरू कर देते हैं उसको पढ़ना, ठीक है। टू बिफोर 12 नून, यानी दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले। वी यूज PM टू रीड द टाइम आफ्टर 12 नून टू बिफोर 12 मिडनाइट। और PM हम रीड करते हैं दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, कहते हैं मेथड 2 है 24 आवर्स क्लॉक। अ डे रन्स फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। जो दिन है वो आधी रात से फिर आधी रात तक ही जो है वो कंसिडर किया जाता है, मुकम्मल दिन गिना जाता है। एंड इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, और इसको 24 घंटों में तकसीम किया जाता है। जैसा कि हमें सबसे पहले बताया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो कहते हैं टाइम इज शोन इन 4 और 6 डिजिट्स। टाइम जो है उसको 4 या 6 हिस्सों में शो किया जाता है। 12 आवर क्लॉक मिडनाइट इज एक्सप्रेस्ड एज 00 रेशो 00, यानी इसको 00 शो किया जाता है। एंड 12 ओ क्लॉक नून इज एक्सप्रेस्ड एज 12 आवर्स, इसको 12 आवर्स लिखा जाता है। नाउ रीड द टाइम, इसके बाद ये नीचे चलते हैं जहां पे कहा गया है नाउ रीड द टाइम गिवन ऑन दिस क्लॉक। हेयर PM मीन्स द टाइम इज बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट। PM का मतलब होगा कि जो वक्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ है 9 past 11 and 45 seconds। क्या है, 9 past 11 यानी 11:09 और 45 सेकेंड हो गए हैं। और ये रात का वक्त है, रात 11 बजे का वक्त है ये, ठीक है जी। इसके बाद देखें, यहाँ लिखा है 9 past 9 and 51 seconds। 9 past 9 and 51 seconds। आगे बढ़ते हैं। Try yourself. Write 5 AM and 5 PM in 12 hours and 24 hours format। इसको जो है वो 5 AM को और 5 PM को लिखना है 12 आवर में और 24 आवर फॉर्मेट में। तो 5 AM को तो हम लिखेंगे इसी तरह 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 05 और यहाँ लिखेंगे 00 और यहाँ भी लिखेंगे 00। उसकी वजह ये है कि ये 5 आवर्स हैं और इसके बाद इसको AM लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AM का मतलब होता है मॉर्निंग। 17 भी लिखेंगे वो 24 आवर में, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। We did not use the number 24 in 24 hour format. We use numbers from 0 to 23। हम 23 तक नंबर्स को यूज करते हैं। जैसा ये 5 PM है ना, इसको हम 17 भी लिख सकते हैं, 17 इस तरह, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई ये शाम का वक्त है या रात का वक्त है। टाइम ऑन 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक पे टाइम क्या होगा ये, ठीक है, यानी या हमें जो शो किया हुआ है यहाँ पे। टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक पे ये टाइम शो होगा, यानी 11 के बाद 12 पे 13 14 15 16 इस तरह अप टू सो ऑन 12 तक। जब 11 पे पहुंचेंगे तो 23 हो जाएगा, उसके बाद 12 पे पहुंच के फिर 000 हो जाएगा टाइम। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वी कैन सी दैट इन 12 आवर फॉर्मेट वी राइट 11 PM एज 11, ठीक है। एंड इन 24 आवर फॉर्मेट 11 PM इज रिटन एज 23, ठीक है। सिर्फ 23 लिखना है, उनके साथ AM PM नहीं लिखना, ठीक हो गया जी। एक तो ये बात कि 24 आवर क्लॉक में AM PM नहीं चलता, उसमें वैसे ही राइट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें, लेट्स ऑब्जर्व द टाइम विच इज गिवन इन द फॉलोइंग क्लॉक्स। ऑल द 3 क्लॉक्स आर शोन इन द सेम टाइम। ये तीनों जो है वो एक ही वक्त को जाहिर कर रहे हैं। 3 minutes past 3 यानी 3:03 हो गए हैं एंड 42 seconds हो गए हैं। अब देखें, कहता है 3 past 3 एंड 42 seconds, ये PM है यहाँ पे शो किया गया, ठीक है, यानी ये 12 आवर क्लॉक में शो किया गया है इसको। और अगर हम इसी को 24 आवर क्लॉक में 24 आवर फॉर्मेट में शो करें तो ये आ जाएगा 15 3 एंड 42 seconds, यानी 3 past 15 एंड 42 सेकेंड। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये PM है ये, ठीक है। तो PM लिखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की जानिब। अब
एक्सरसाइज में कहा गया है कि कलर द करेक्ट टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटी यूजिंग द 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। अच्छा 12 आवर क्लॉक में हम क्या करते हैं कि उसमें हम AM और PM का ख्याल करते हैं, यानी हम AM का मतलब होगा रात को 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से लेकर फिर रात 12 बजे तक PM होगा। अब डेली एक्टिविटी टाइम इन 12 आवर, गेटिंग अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उठते हैं 6 AM या 6 PM। 6 PM का मतलब शाम को 6 बजे और 6 AM का मतलब सुबह 6 बजे, तो ये सही इसका जवाब होगा ये वाला, ठीक है। गोइंग टू स्कूल 7:45 AM और PM, यहाँ AM को ही हम टिक करेंगे, ठीक है, इसी को कलर करना होगा। अच्छा लंच टाइम इन द स्कूल, अब स्कूल में जो टाइम है वो है 12:30 AM या 12:30 PM। अब क्योंकि 12 बजे के बाद का वक्त है ये, ठीक है, तो जो 12 बजे के बाद का वक्त होगा बेटे उसमें हम फिर PM यूज करना शुरू कर देंगे। जो ही 12 बजे के बाद का वक्त होगा दोपहर को फिर PM यूज होगा। इसी तरह प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग, अब इवनिंग की बात की गई है तो 4:30 PM होगा, ठीक है। ईशा सलाह, ईशा की नमाज जो है वो पढ़ी 8 PM यानी रात को 8 बजे, ठीक है जी। इसके बाद आखिर पे स्लीपिंग टाइम एट नाइट, रात को सोने का जो वक्त है वो होगा 10:25 PM, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, उसमें कहा गया है कि विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स, ये जो क्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं इनकी मदद से राइट द करेक्ट टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। ये वाला हमने ध्यान में रखना है कि ये 24 आवर फॉर्मेट होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट टाइम नुमान हैज ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट जो है ये बताता है कि नाश्ते का वक्त है, और नाश्ता बेटे सुबह किया जाता है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये है कि ये 6 पे है ये वाला हैंड, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ मैं लिखता हूँ 6 5 आर 30, यानी 30 पास्ट ये 7 आ जाएगा क्योंकि 7 के बाद है ये, ठीक है। आर हैंड तो हम लिखेंगे 30, तो सॉरी यहाँ पे हमने सिर्फ डिजिट्स में ही इसको लिखना है, तो ये आ जाएगा 7 30 और सेकंड्स कितने हैं बेटे, देखें यहाँ पे ये 3 पे है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 आर 15 आ जाएगा। इट मीन्स 15 सेकंड्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15, यानी 7 30 एंड 15 सेकंड्स। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। आगे बी पार्ट की जानिब चलें तो उसमें कहा गया है कि लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट टाइम फरहीन प्लेज विद हर फ्रेंड्स, किस टाइम पे वो खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ये जो टाइम है ये शाम का वक्त है ये, ठीक है। तो इसको हम फिर लिखेंगे कैसे कि ये आर हैंड जो है 5 के बाद है, और ये मिनट हैंड 6 पे है, 6 5 आर 30 होगा। और ये अच्छा अब ये जो 5 है ना इसको 24 आवर में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये शाम का वक्त है इसलिए हम इसमें 12 प्लस करेंगे, ठीक है। अगर दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी आर आएगा, यानी 1 2 3 4 5 मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ, उसको 12 में ऐड कर देंगे, तो यह रहेगा 12 + 5। 12 + 5 क्या होगा 17, यानी हम आर में लिखेंगे 17, यहाँ आ जाएगा 17, और फिर मिनट्स में क्या लिखेंगे, ये 6 पे है, 6 5 आर 30, यानी 17 30, और सेकंड्स आर किधर है, ये है 7 पे, तो 7 5 आर 35, यहाँ लिख देंगे 35, यानी ये टाइम होगा 17 30 एंड 35 सेकंड्स। नेक्स्ट देखें बेटा क्लॉक, अब ये सो रहा है एक बच्चा, लुक एट द क्लॉक एंड टेल व्हाट टाइम जुनेद स्लीप्स, ये सोने का वक्त है, तो डेफिनेटली ये रात का वक्त होगा। और ये यहाँ पे देखें ये खिड़की से बाहर भी आप देखें सितारे और जो चांद है ये दिखाया गया है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे कि हम सबसे पहले लिखेंगे 9 को क्या लिखेंगे, क्योंकि नाइट है तो 12 इसमें ऐड करेंगे, 12 + 9, यहाँ पे देखेंगे 12 + 9, 9 + 2 11, तो 21 आ जाएगा, यानी आर हैंड जो है ये इस वक्त 21 पे है, ठीक है। मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो ये 12 पे है, तो 12 का मतलब होगा 00, ठीक है, यहां हम लिखेंगे 00। और अब ये हमारे पास किधर है, ये 11 5 आर 55, और 55 सेकंड के बाद भी हमारे पास ये 3 सेकंड्स हैं, ठीक है। ये देखिए 3 जो निशान है, 3 डॉट्स हैं, या 3 जो हमारे पास इनके निशान लगाए गए हैं सेकंड्स के, ये थर्ड वाले पे है मार्क पे, तो थर्ड का मतलब ये 11 5 आर 55, ये वाला 56, ये 57 और ये 58, तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 58 यानी 58 यानी 58 सेकेंड्स हैं, 21 आवर्स 0 सेकेंड्स एंड 0 मिनट एंड 58 सेकेंड्स। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड टेल द टाइम इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको आर, मिनट और सेकेंड में हमने शो करना है। ठीक है, अब देखें ये आर हैंड किधर है 5 पे, तो यहां हम इसको लिखेंगे 5, तो यहां लिख देते हैं जी 5। और मिनट हैंड किधर है यहाँ पे 12 पे, 12 का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ 0 0। और सेकेंड हैंड बेटे 3 पे है, 3 5 इसको 15 लिख देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। यहाँ पे आर हैंड 5 पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और मिनट हैंड फिर 0 पे है यानी 12 पे, 12 का मतलब 0 होगा। अच्छा, अब ये किस पे 7 पे, 7 5 35, इसको हम लिख देंगे 35। ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट सी वाला पार्ट जो है, इसमें देखें ये जो आर हैंड है ये 7 के बाद है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 यानी 7 बजकर कुछ वक्त हुआ होगा। क्या है 8 पे है मिनट हैंड, तो 8 5 40, 7 40। सेकेंड हैंड किधर है 0 पे, तो यहाँ 0 0 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आर हैंड 3 पे है, मिनट हैंड बेटे 2 पे है, 2 5 10, यहाँ पे इसका मतलब 10 मिनट्स हैं। और सेकेंड हैंड 12 पे है, इसका मतलब 0 0। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो कि इसमें हमें कहा गया कि ड्रा हैंड्स ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। टाइम के मुताबिक हमने आर, मिनट और सेकेंड वाला जो आर है हैंड है उसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें हम आर हैंड, सबके आर हैंड ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है 2, तो यहाँ पे हम क्या 2 15 है, तो इसको मैं यहाँ पे शो करूँगा 2 के बाद। ये आर हैंड हो गया इसका। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये है 625। 625 का मतलब कि यहाँ पे आएगा तकरीबन, यहाँ पे ये 10 20 30 40 इस तरह। ये देखें ये 6 और 7 के बाद जो डॉट्स हैं ये आर्क में हमें हर डॉट जो है वो 10 काउंट करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ 10, ये 20 और यहाँ पे 25 तकरीबन यहाँ पे इसके सामने ये आ रहेगा हमारे पास इसका आर हैंड। ठीक है बेटे। अच्छा, आगे चलते इस क्लॉक पे। इस क्लॉक पे 10 22। अब 10 ये है हमारे पास, 22 इसका मतलब 10 के बाद कितने पॉइंट्स आगे जाना है हमने 2 पॉइंट्स, यहाँ पे इसको शो करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम शो कर देते हैं बेटे इस तरह, वो 820। अब 820 है तो ये तकरीबन आएगा यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, यानी 8 के बाद 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं 1242। अब 1242 है तो 12 के बाद 42, ये 10 20 30 40 यहाँ पे तकरीबन ये इधर शो होगा। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट आते हैं 9 11 पे। 9 और 11 यानी 1 पॉइंट, सिर्फ 9 से आगे 1 पॉइंट शो करेंगे। ये मैंने सबके पहले आर हैंड शो इसलिए किए हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। अब हम बढ़ते हैं आगे मिनट हैंड की तरफ। ठीक है, सबके मिनट हैंड ये 15 है। 15 मतलब अच्छा अगर आपने इसको ड्रा करना है तो 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 3 15 होगा, तो इसका मतलब ये हमने यहां तक बनाना है 3 तक, ये ऐसे। ठीक है जी बेटे। अब ये 25 है, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये यहां आएगा, ये 5 तक। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं 10 22। 22 का मतलब इसके करीब 20 है, तो 20 को 5 पे, 5 4 और आगे 2 पॉइंट्स, तो ये आएगा 2 पॉइंट्स आगे आना है 4 से, यहां पे आ रहेगा ये। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं यहाँ 8 20, 20 मीन 4, ये देखें ये आ रहेगा इधर। ठीक है जी, और ये वाला हैंड किधर बनेगा 42 है, 42 से पहले यानी 40 आता है। 40 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें, 5 8 40, इसका मतलब 8 पे, और आगे कितने पॉइंट्स हैं 2। ठीक है, तो यहाँ 8 से आगे हमने 2 पॉइंट्स इसको शो करना है ऐसे। ठीक है बेटा, आगे है 9 11। 11 का मतलब 9 के करीब 10 है, 10 को 5 पे 2 डिवाइड करें 2 आ जाता है, तो 2 से आगे 1 पॉइंट, ये देखें ऐसे। तो ये हमने सारे के सारे जो मिनट्स हैंड है वो भी शो कर दिए। अब बारी आती है बेटे सेकंड्स हैंड की, वो मैं कलर और चेंज कर लेता हूं ताकि आपको
पता रहे। अब ये 30 है, 30 को हम अगर 5 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, तो मैं ये इसको ये 6 पे शो कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये जो 625 है, 25 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा, यानी ये इसके ऊपर ही आएगा, ये वाला हैंड मिनट हैंड के ऊपर ही आएगा। ये सॉरी ये सेकंड हैंड है तो ये 3 शो किया है, ये मैं गलत उसको रीड किया था। तो 3 का मतलब सिंपली 12 के बाद 3 पॉइंट्स, ये देख लें आप, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने गलत रीड किया था, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट है 55। 55 मीन अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें तो 11 आता है, तो मैं इसको 11 पे शो कर देता हूँ, ये देखें ऐसे, ठीक है जी बेटे। अच्छा नेक्स्ट है जी यहाँ पे 1, तो 1 को शो करेंगे 12 के बाद 1 जो पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है खुद ब खुद ही, लेकिन मैं इसको यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है 16 जो है वो 15 के एक पॉइंट बाद आता है, तो 3 5 जार 15 और एक पॉइंट इसके आगे, ये देखें, ठीक है बेटा। इस तरह 31 है, 31 6 5 जार 30, तो 6 पे 6 के बाद एक पॉइंट आगे। तो ये ऐसे हमने सारे के सारे जो हैंड्स हैं इनको सेट कर दिया है, और साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसके बारे में अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिएगा, और इसको आगे इसलिए पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इसको बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।